Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Today we are going to read our next topic, election. Let me start with regular elections are essential features of democracy. लगातार जो चुनाव होते हैं बेटा वो डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण फीचर है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी. यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है भारत का उसके पास एक ऑटोनॉमस होता है बेटा, स्वशासी जो संवैधानिक अधिकार है. विच कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, जो ये एक अथॉरिटी है उसके पास अधिकार है इलेक्शन कमीशन के पास, जो भारत में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करती है. इलेक्शन आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल. पीरियोडिक इंटरवल यानी कि समय अंतरालों में जो इलेक्शन होते हैं बेटा वो कराए जाते हैं. इन इंडिया, भारत में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स. भारत में हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन है या जो चुनाव है वो होते हैं. फॉर इलेक्शंस द स्टेट इज़ डिवाइड इनटू स्मॉल डिवीजन्स. और इलेक्शंस के लिए जो स्टेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको कहा जाता है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज. पीपल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी. और जो लोग होते हैं बेटा वो अपना एक लीडर एक चूज़ करते हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए. द ऑफिशियल list that contains the names of all the qualified voters or people in a districts who are entitled to vote is known as the electoral roll or the voter list. और एक ऑफिशियल लिस्ट कंटेन की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की जिसको कहा जाता है वोटर लिस्ट. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स. और इन वोटिंग्स के द्वारा इलेक्शन में जो पीपल्स हैं वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट देम. दिस रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को ही कहा जाता है गवर्नमेंट. दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. और जो निर्णय है वो लिए जाते हैं बेटा जितनी भी पॉपुलेशन थी जिन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस थी उसमें पार्टिसिपेट किया उनके बिहाफ पर. इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर गवर्नमेंट अपनी जो पावर है उसको बनाए रखना चाहती है, देन इट्स मेंबर्स हैव टू बी री इलेक्ट बाय द पीपल अगेन. तो वो दोबारा से इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन. और दोबारा जब इलेक्शन किए जाते हैं अगर उस टाइम पर पीपल कैन फील देयर पावर इन आवर डेमोक्रेसी. तो जो पीपल्स हैं वो फील करते हैं अपनी पावर को एक लोकतंत्र में. इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाई विद द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. और अगर जो पीपल है वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है गवर्नमेंट के काम से, दे मे नॉट वोट फॉर एंड इट मेक इट टू लूज. तो वो उनको वोट नहीं डालते हैं और वो हार जाते हैं. दस रेगुलर इलेक्शन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेट्स इन डेमोक्रेसी. और इस तरीके से रेगुलर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उनके बिहाफ पर जो पीपल्स होते हैं उनको जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, यानी कि लगातार जो इलेक्शन होते हैं बेटा वो गवर्नमेंट के जो पावर होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं. और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में उसको इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ावा देते हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज. अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल. एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन होती है. हु हैव सिमिलर व्यू और ए सेट ऑफ बिहाफ ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. जिनके जो विचार होते हैं वो सेम होते हैं और जो राजनीतिक जो इश्यूज होते हैं यानी कि जो मुद्दे होते हैं उनके बिलीव्स पर उन पर बिलीव करती हैं. दे एम टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन एंड कैप्चर पॉलिटिकल पावर. और उनका जो एम होता है वो क्या होता है कि वो इलेक्शन जो चुनाव हो उसको जीतें और जो पॉलिटिकल जो पावर्स हैं उसको कैप्चर करें, सो दैट दे कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट, जिससे वो गवर्नमेंट की फॉर्म बन सकते हैं. टू विन द इलेक्शंस. और जब इलेक्शन को जीतती हैं पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल. उनको किसकी ज़रूरत होती है इलेक्शंस को जीतने के लिए? लोगों के सपोर्ट की. पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में, लाइक बीजेपी, कांग्रेस एंड मैनी अदर्स.
इफ़ एनी पार्टी विंस मोर देन बिहाफ ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर, अगर जिस भी पार्टी को जीतना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा में। इट कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट, जिससे वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म बन सकती है। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और वो पार्टी जो गवर्नमेंट की फॉर्म में आती है उसको कहा जाता है रूलिंग पार्टी, वही रूल करती है फिर। वाइल द अदर पार्टीज आर नोन एज द अपोजिशन पार्टी, और अदर जो पार्टीज थी उनको कहा जाता है अपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलिएशन गवर्नमेंट्स। कोलिएशन दैट मीन, कोलिशन का एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनका ग्रुप। एंड इन कोलिशन गवर्नमेंट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कोऑपरेट करती हैं गवर्नमेंट को। देखो, इफ़ नो सिंगल पार्टी विन्स ए क्लियर मेजोरिटी, अगर एक सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं जीतती है, टू और मोर पार्टीज में जॉइन टुगेदर टू ऑब्टेन मेजोरिटी, तो दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज हैं वो उसको ज्वाइन करती हैं और उनकी जो मेजोरिटी है लोकसभा में, जो उनकी सीट्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं जिससे वो जीत जाती है। दैट इट देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन द असेंबली वुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिएशन गवर्नमेंट। और इस टाइप की जो गवर्नमेंट जो क्लियर मेजोरिटी से नहीं जीतती, जिनको अदर जो पार्टीज होती है उनके कोऑपरेशन, उनकी हेल्प, उनके जो उनको सीट मिली थी उनको इंक्लूड करके उनकी जो मेजोरिटी होती है वो बढ़ती है, उसको कहा जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट। दिस इज ए पोस्ट पोल एलियंस। द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर लीड बाय प्राइम मिनिस्टर, अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है सेंटर में, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनकी लीड जीत हुई है, इज ए कोलिएशन गवर्नमेंट। तो वो एक कोलिएशन गवर्नमेंट है, यानी कि उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, दूसरी इधर जो पार्टीज थी उनकी हेल्प से वो फॉर्म में आई। हाउएवर द बीजेपी हैज़ गोट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, और इस प्रकार से जो बीजेपी थी उसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बेटा वो खत्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो मैं आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ। यहाँ तक चैप्टर को रीड करना अच्छे से। बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम।